नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 23 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ते आपो न शोष्यति मारुतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। न कभी नहीं एनम इस आत्मा को छिंदंती खंड खंड कर सकते हैं। शस्त्राणी हथियार न कभी नहीं एनम इस आत्मा को दहती जला सकता है। पावकः अग्नि न कभी नहीं च भी एनम इस आत्मा को क्लेदयंती भिगो सकता है। आपह जल न कभी नहीं शोषयति सुखा सकता है। मारुतः वायु। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत दया करके इस अद्भुत आत्म ज्ञान को हमारे सामने रखते हैं, और ये जब ज्ञान हमको प्राप्त होता है तो जो हमारे जीवन में जितना भी डर होता है वो सब खत्म होने लगता है,
और साथ में जो लोग पाप कर्म करते हैं इस शरीर को लेके, उनका मन भी शुद्ध होने लगता है। और इसलिए आत्मा का ज्ञान का सबको बहुत जरूरत है। हमारे समाज में इस आत्मा का ज्ञान अगर अच्छे से व्यवस्थित हो जाए तो लोग स्वतः ही अच्छे आचरण के द्वारा पूरे समाज का कल्याण कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पिछले संदेह को खत्म करने का प्रयास करते हैं। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जब बोलते हैं कि शरीर एक वस्त्र की तरह है, जो जब व्यक्ति कोई पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र को ग्रहण करता है, ऐसे ही जीवात्मा भी पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि अगर कभी कोई कपड़े जलते हैं तो जो कपड़े पहने हुए हैं वह व्यक्ति भी तो जल जाता है। जैसे कि अगर घर के अंदर कोई प्राणी रहते हैं, मनुष्य रहते हैं और घर में आग लग जाती है, तो जब घर में आग लगती है तो जो उसके अंदर रहने वाले मनुष्य है वो भी तो मर जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस संदेह को दूर करने के लिए यहाँ पर आत्मा के जो गुण है उसके बारे में बताया कि शरीर जब नष्ट होता है तब आत्मा को कोई भी क्षति नहीं हो सकती। चाहे कितने भी तरह तरह के शस्त्र और अस्त्र और दिव्यास्त्र का प्रयोग किया जाए तो भी इस आत्मा को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अर्जुन के पास में बहुत सारे दिव्य अस्त्र होते हैं, जैसे आग्नेय अस्त्र जिसके द्वारा अग्नि प्रकट होती है, जिसके द्वारा जल प्रकट हो सकता है, या फिर जिसके द्वारा वायु बहुत तेजी से बढ़ सकती है। तो अर्जुन के मन में ये सोच रहे होते हैं ये तो बहुत दिव्य अस्त्र है, ये तो शायद इस आत्मा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यह जो आत्मा है ये पंच भौतिक और उसके बाद में जो 3 सूक्ष्म तत्व है उनके किसी के द्वारा भी आत्मा प्रभावित नहीं होती। तो पंच महाभूत जिसको बोलते हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इनमें से किसी का भी प्रभाव आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता। ये इतना अद्भुत ज्ञान है, अगर इसको हम अच्छे से समझते हैं तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं। क्योंकि लोग पाप जो करते हैं वो सोचते हैं मेरे को मजा चाहिए, तो यहाँ पर बोलते हैं अरे ये मजा जो मन की बात है, पर आत्मा जो है वो शुद्ध सात्विक है, उसके अंदर बहुत सारे दिव्य सद्गुण है। और जब हम लोग आत्मा पे केंद्रित होते हैं तो हम लोग स्वतः ही पाप कर्मों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा बहुत ही शुद्ध है। और वो शुद्ध क्यों है? क्योंकि भगवान के सनातन अंश होने की वजह से, जैसे भगवान पूर्ण रूप से शुद्ध है ऐसे ही यह जीवात्मा भी शुद्ध है। पर जब किसी को बोलते हैं भाई ये तो बहुत अशुद्ध हो गया है, तो यह अशुद्धि कहाँ पर होती है? यह अशुद्धि केवल मन तक होती है, या फिर मन, बुद्धि और अहंकार, यहाँ तक ही जो अशुद्धि है वह रहता है। तो जब हमें यह आत्मा का ज्ञान मिलता है तो कई लोग सोचते हैं अब तो हम तो आत्मा बन गए हैं, तो हम तो अपने शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे जो करो चाहे जो खाओ। पर जब हम भगवत गीता को सही तरीके से समझते हैं तो हमें पता चलता है यह शरीर भगवान की संपत्ति है, भगवान का दिया हुआ उपहार है। इसलिए इसको सही तरीके से इस शरीर का ध्यान रखना है। शरीर वैसे तो नश्वर है, पर ये हमारे मन को शुद्ध करने में हमारी सहायता कर सकता है। जिस तरह से नदी को पार करने के लिए एक नाव काम में ली जाती है, ऐसे ही संसार सागर से बाहर निकलने के लिए इस मनुष्य शरीर की आवश्यकता है। और इसीलिए इस शरीर को हम अच्छे से ध्यान रखना है, हमारा आचरण अच्छा रखना है, खान पान अच्छा रखना है। जो हम लोग
जो कभी भी खा लेते हैं, तो उसके लिए हमको ध्यान रखना है कि समय के हिसाब से हमको खाना चाहिए, समय के हिसाब से सोना और उठना चाहिए। तो नियम बनाना बहुत जरूरी है। अगर मन के आधार पे रखेंगे तो कभी बहुत जल्दी उठ जाएंगे, कभी बहुत लेट उठेंगे, सब कुछ अस्त व्यस्त रहेगा। पर जब हम लोग नियम बनाते हैं तो हम लोग अच्छे से इस शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। और ये करना भी है, क्योंकि ये हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि इस शरीर के द्वारा हमको भगवान की सेवा करनी है। और हम लोग बहुत सारी कथाओं को देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि आत्मा का ज्ञान भले ही लोगों को होता है, पर जब कुछ समस्या आ जाती है या फिर कोई विपत्ति आ जाती है, ऐसे समय में यह आत्मा का ज्ञान गायब हो जाता है। तो हमको क्या करना है? तो भगवान बोलते हैं आत्मा के ज्ञान को समझना है, पर जो करना है वह है भगवान की भक्ति। और इसीलिए भगवत गीता का मूल जो भगवान का प्रवचन है वह है मत चित्तः, मन को भगवान श्री कृष्ण की चरणों में लगाना, उनकी शरण में रहना। और इसके लिए भगवान बहुत सारी बातें हमें सिखाते हैं। तो करना क्या है? जब हम भक्ति करते हैं तो आत्मा का ज्ञान को हम अच्छे से समझ पाते हैं, नहीं तो केवल किताबी ज्ञान रह जाता है जो हमको ज्यादा लाभ नहीं पहुंचाता। जैसे ही जीवन में थोड़ा मजा भोगने की इच्छा आती है, तुरंत आत्मा का ज्ञान गायब हो जाता है। और गरुड़ पुराण में हमें एक बहुत अद्भुत कथा देखने को मिलती है। गरुड़ पुराण के जो उत्तर कांड है उसको धर्म कांड भी बोलते हैं। उसके अंतर्गत प्रेत कल्प है। बहुत सारी बातें बताई गई, मृत्यु के समय क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है। आजकल साइंटिफिक तरीके से हम ट्राई कर रहे हैं ये पता करने के लिए कि मृत्यु के समय क्या होता है, पर ये हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमारी सहायता नहीं कर सकता। और इसीलिए शास्त्रों का बहुत भारी योगदान है। और गरुड़ पुराण में जब प्रेत कल्प के अध्याय 7 का वर्णन आता है, उसमें कथा देखने को मिलती है जिसमें एक ब्राह्मण के बारे में बताया गया जिसका नाम होता है संतप्तक ब्राह्मण। और वो ब्राह्मण बहुत अच्छे तरीके से अपने जो धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों को बहुत अच्छे से करता है। एक बार वह सोचता है मेरे को तीर्थ यात्रा पे जाना है, भगवान की लीला स्थली का दर्शन करना है, और इस भाव से वह पैदल रवाना हो जाता है तीर्थ यात्रा के लिए। और जब तीर्थ यात्रा में जा रहा होता है तो पैदल ही यात्रा करता है और कई सारे घने जंगलों से होता हुआ निकलता है। और चलते चलते एक बार वो रास्ते से भटक जाता है और भटक के कुछ और रास्ते में चला जाता है जो आगे बहुत घना जंगल होता है, बहुत घना, इतना घना कि जो सूर्य की किरणें भी वहां नहीं पहुंचती। और वहां चल रहा है, अब उसको थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। अकेला होता है और चारों तरफ घना जंगल। और जैसे जैसे आगे चलता है तो उसको एक नहीं 5 प्रेत दिखते हैं। और वो प्रेत बहुत भयानक अवस्था में होते हैं और बहुत गंदी तरीके से बहुत गंदा खाना खा रहे होते हैं। और जैसे ही वो प्रेत इस ब्राह्मण को देखते हैं तो सारे के सारे प्रेत उसके ऊपर कूदने को तैयार हो जाते हैं। और 5 के 5 प्रेत उस ब्राह्मण को पकड़ लेते हैं। एक हाथ पकड़ लेता है, दूसरा हाथ पकड़ लेता है और एक पांव पकड़ लेता है। अब वो ब्राह्मण बुरी तरह घबरा रहा है। अभी इस समय आत्मा का ज्ञान गायब है। इतने भयंकर प्रेतों को देखकर वो तो बुरी तरह घबरा रहा है। और इतने समय में उसको भगवान श्री हरि की स्तुति याद आती है और वो तुरंत प्रार्थना करता है भगवान श्री कृष्ण से, हे गोविंद, हे गोपाल, रक्षा करो। और जैसे ही वो प्रार्थना करता है तुरंत भगवान हरि प्रकट हो जाते हैं। पर अभी इन दोनों का, ना प्रेतों का कुछ पुण्य है, ना उस ब्राह्मणों के पास इतना पुण्य है कि भगवान के दर्शन कर सके।
तो क्या करते हैं, भगवान अदृश्य रूप में प्रकट होते हैं और तुरंत व्यवस्था करते हैं। क्या व्यवस्था करते हैं? तुरंत एक यक्ष राज को बोलते हैं कि तुम प्रेत बनो और इन 5 प्रेतों को भगाकर इस ब्राह्मण की रक्षा करो। तो ब्राह्मण को लगता है, अचानक एक और प्रेत आ जाता है और वो प्रेत जो एक और जो आता है वो 5 प्रेतों को बहुत दुख पहुंचाता है और वो 5 प्रेत घबरा जाते हैं और जैसे ही घबराकर उस ब्राह्मण को छोड़ देते हैं तो जो प्रेत भगवान के द्वारा भेजा गया वह अदृश्य हो जाता है। और भगवान साथ में एक और बहुत बड़ी कृपा करते हैं कि 5 प्रेतों को अपने पुराने जन्मों का किया हुआ पाप याद दिलाते हैं और यह देखकर वो 5 जो प्रेत होते हैं पुरानी बातें याद करके बहुत दुखी और उदास हो जाते हैं और वो ब्राह्मण से बातचीत करना शुरू करते हैं। तो हम लोग इस छोटी सी कथा से बहुत सारी बातें सीखते हैं। हमारे जीवन में भी कभी कभी बाय चांस कुछ हो जाता है जो हमारी सहायता होती है और हमको नहीं पता कि बाय चांस कहां से आया, बाय चांस ये कैसे हुआ। तो वास्तव में हमारे साथ में भगवान कार्य करते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। कभी हमें ध्यान रहता है, कभी हमको ध्यान नहीं रहता और कभी भी जीवन में बाई चांस आए कि बस बाल बच गया, थोड़ा पानी गिरा हुआ था, गिरने वाला था, बस बाई चांस बच गया। तब ये बाई चांस जब शब्द आता है उसको आप अपने जीवन से हटाकर उसकी जगह भगवान की कृपा रखिए कि भगवान की कृपा से ऐसा संभव हुआ। तो अभी ब्राह्मण और प्रेतों के बीच में बहुत अद्भुत डिस्कशन चलता है। तो ब्राह्मण पूछता है, आप लोग इतना भयंकर रूप क्यों धारण करके रखा है? आपने ऐसा क्या पाप कर्म किया है? और ये आप लोगों का कुछ नाम है कि कुछ ऐसे ही है? तो ये सुनकर 5 प्रेत रोते हैं। उसमें से पहला प्रेत बोलता है, मेरा नाम है पर्युषित। पर्युषित का मतलब होता है बासी। और मैं इस प्रेत योनि में कैसे पड़ा? इस प्रेत योनि में पड़ा क्योंकि पिछले जन्म में मैं सब स्वादिष्ट भोजन करता था, पर जब गरीब कोई भोजन मांगते थे तो उसको बासी खाना देता था और उस बासी खाना उनको देता था, जिसकी वजह से मेरे को बहुत पाप लगा। क्योंकि जो अन्न होता है ये भगवान की कृपा से मिलता है, पर मैं सारा स्वादिष्ट अन्न खुद ही खाता था, पर बाकी जो गरीब होता था, जो मांगने आता था, उसको बासी खाना मैं देता था और जिसकी वजह से अब मैं प्रेत बन के भटक रहा हूं। तो गरुड़ पुराण हमें बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं कि किस तरीके से हमको अपने जीवन में बदलाव लेके आना है, सुधार लेके आना है। और इस तरीके से जब हम शास्त्रों को समझते हैं और धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन लेके आते हैं, तब हमें अपने जीवन का लक्ष्य पता चलने लगता है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे नमः।